वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की तैयारी भरपूर हो रही होगी। आज की मेरी जो वीडियो है वो मैच्योर स्किन के हवाले से है। आप मैच्योर स्किन में की जो डे केयर है वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको डे केयर की वीडियो अलग से बनाऊंगी एंड जो नाइट केयर है उसकी अलग से बनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करूंगी। मैं आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन के बजाय मैं इंग्रेडिएंट्स रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें आप इन इंग्रेडिएंट्स को देखिए। इन इंग्रेडिएंट्स को चेक करने के बाद अगर उस क्रीम के अंदर ये चीज़ें या उस सीरम के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनको इस्तेमाल करें। मैं मैच्योर स्किन के इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर स्किन के हवाले से बताती चलूँ कि जैसे जैसे हमारी जिल्द हमारी एज बढ़ती है, हमारी जिल्द में से कोलेजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता। जो हमने सेव किया होता है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यंग एज में अच्छी खुराक, अच्छी अपनी स्किन की केयर रखी हुई होती है तो वो आप उसको उसका देर तक फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो जल्दी इस उसके ऊपर असरात नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। अमूमन ये होता है कि हम लोग समझते हैं कि हम जो फूड हम खाना खा रहे हैं वो हमारी हमारी जिल्द को भी बहुत उसी तरह लग रहा है जिस तरीके से बाकी बॉडी को, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जिल्द हमारी जो जिल्द की जो हमारी चेहरे की भी जिल्द ले लें, उस तक खुराक पहुँचते पहुँचते वो जो इंग्रेडिएंट्स जो भी आपने खाए हुए होते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी बाकी बॉडी उसका तकरीबन 90% जो है वो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर चुकी होती है। आपके गुर्दे हो गए, आपके फेफड़े हो गए, आपकी बोन्स हो गई, आपका सेल्स, हर ईच एंड एवरी सेल जो है उसको एक नशो नुमा की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो वो डेफिनेटली आपकी जिल्द के ऊपर, सबसे पहले आपकी जिल्द के ऊपर असरात नुमाया होंगे, क्योंकि वो जिल्द तक पहुँचते पहुँचते वो आपके का जो हिस्सा है, जो जिल्द को हिस्सा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। यही वजह है कि हम फिर बाहर से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जिल्द के लिए होती हैं और वो हेल्प करती हैं आपकी जिल्द को मेंटेन करने में। तो मैच्योर स्किन जो है वो उसका इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी, जब आप 25 साल से ऊपर हैं तो आप होना शुरू हो गई हैं तो आप अपनी जिल्द का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और अब कोशिश करें कि जब आप 40 से ऊपर जाएं तो आपकी जिल्द हेल्दी लुक करे। आप अपनी जिल्द को जितना ख्याल करेंगी यंग एज में, 25 साल के बाद, 25 से 40 के दरमियान, उसका फ़ायदा आप 40 के बाद 15-20 साल तक उसका फ़ायदा आप उठा सकती हैं। तो चलते हैं हमारी आज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हम डे केयर में, जब हम डे केयर की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, पहली बात है कि मैच्योर स्किन को किस तरह की डे केयर की ज़रूरत होती है और वो आप उनको जब आप प्रोडक्ट लेने जाएं तो किन चीज़ों को का आप ख्याल रखें। सबसे पहले ये है कि जब आप फेस वॉश लें तो आप विटामिन ए क्रीम जो होता है वो क्लेंजर, विटामिन ए होना चाहिए, क्रीम क्लेंजर, क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए क्लेंजर आपका, जिसके अंदर विटामिन ए का इंग्रेडिएंट लाजमी मौजूद हो। इसके अलावा लैक्टिक एसिड मौजूद हो जो कि जो गर्द गुबार है या डेड स्किन है उसको रिमूव करता है। और लैक्टिक एसिड जो है ये दूध से निकाला जाता है और ये आपकी स्किन को ब्राइटर भी करता है। लैक्टिक एसिड की काफ़ी खसूसियात हैं। जब मैं इंग्रेडिएंट्स को, लैक्टिक एसिड को अलग से डिस्कस करूंगी तो मैं इसकी खसूसियात के हवाले से आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आप सेरामाइड होना चाहिए। सेरामाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये स्किन की हाइड्रेशन के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेटिंग क्रीम्स में क्या फ़र्क है कि मॉइस्चराइज जो होता है वो आपकी जिल्द को नमी देता है, लेकिन हाइड्रेटिंग जो क्रीम्स होती हैं वो जिल्द में से नमी को एब्जॉर्ब करके उसको ज़्यादा देर तक, यानी उसके इर्द गिर्द अपने आपके आबो हवा में जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको हाइड्रेट रखती हैं स्किन को। तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप हाइड्रेटिंग क्रीम्स इस्तेमाल करें या सिरम्स इस्तेमाल करें जो कि इर्द गिर्द की नमी को भी जज्ब करें और वो आपको ज़्यादा देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, मॉइस्चर उसको उसको नमी मिलती रहे। इसके अलावा जब आपने, तो एक तो हो गया फेस वॉश जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या खसूसियात, ये क्या इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए। अब मैं आती हूँ मॉइस्चराइजर्स की तरफ कि दिन के वक्त आप मॉइस्चराइजर लाजमी इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइजर में आपके किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। सबसे पहले कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी जिल्द, उस प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 कि उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड होने चाहिए
और स्किन को मॉइस्चराइज करने की सलाहियत होनी चाहिए। दूसरा, कोलेजन होना चाहिए। जो कोलेजन जो है वो फर्मनेस देता है स्किन को, और ये एंटी एजिंग होता है। जितनी अच्छी कोलेजन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगी वो उतना ही आपकी जल्द को कोलेजन मिलेगा, वो आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद होगा। कोलेजन जो है वो आप फूड से भी ले सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कोलेजन आपकी पूरी जो जिल्द है वो कोलेजन से बनी हुई है, और आपकी पूरी बॉडी की जहाँ जहाँ या आपके जो जॉइंट्स हैं उनको भी कोलेजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक लेसदार मादा होता है जो कि सेल्स को या उसको जोड़ के रखता है। जब इसमें गैप आ जाता है तो आपकी जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या आपके जोड़ों में उसकी आपको तकलीफ शुरू होती है। इसका मतलब है कि जो वो लेसदार मादा जिसने जोड़ों को जोड़ के रखा हुआ था, वो उसकी कमी हो गई है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है, हम कोलेजन अगर लेते भी हैं तो वो ज़्यादातर उसका हिस्सा हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इंस्टेड कि वो हमारी जल्द को मिले। तो आप फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर कोलेजन मौजूद हो। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस बढ़ता है जल्द के ऊपर फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं, टू टोन स्किन होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना स्किन शुरू हो जाती है, समटाइम्स पिगमेंटेशन हो जाती है, एज स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जिसका SPF 30 तक हो, और इसके अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, उसमें विटामिन सी मौजूद हो, या अगर विटामिन सी ना भी हो तो आप ये देखें कि उसके वो UVA और UVB दोनों के लिए होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होने चाहिए, डिसकलरेशन और एंटी एजिंग होना चाहिए। तो अगर आप ये डे केयर अपनी मैच्योर स्किन के लिए करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जल्द को 60 साल की उम्र तक भी बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी रख सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।